पेनिस का साइज काफी छोटा है। अब इसको कैसे मेंटेन करना है आपको, ये सब चीजें आप पर निर्भर करती हैं। अगर आप प्रॉपर टाइम टू टाइम सब चीज मेडिसिन लेंगे और प्रॉपर अपनी लाइफ को वेल मेंटेन रखेंगे तो आप इस चीज को प्रॉपर अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋतिक शोरान फ्रॉम ब्रह्मा आयुर्वेदिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आज के समय में बहुत से लोगों की समस्या हो चुकी है। 100 में से देखा जाए तो 70% लोग इस चीज से कुछ मेंटली ग्रसित है, कुछ वास्तव में ग्रसित है और कुछ को वहम मान सकते हैं। पेनिस का साइज छोटा है, पेनिस बहुत पतला है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, किसी को एडी की दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है और कुछ ना कुछ समस्याएं रेगुलरली लगी हुई है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे पेनिस का नॉर्मल साइज कितना होता है, मोटाई कितनी होती है और कैसे हम इसको बड़ा कर सकते हैं, लिंक को मोटा कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो हमारे चैनल पे पहली बार है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे और भी वीडियो इन टॉपिक्स पे है, आप उन वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आज की पेनिस का नॉर्मल साइज कितना होता है। अगर डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से देखा जाए, कुछ अलग चीजों के हिसाब से देखा जाए तो सब अलग अलग साइज बताते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज देखा जाए तो 3.5 इंच से लेके 5.25 इंच तक आप बिल्कुल नॉर्मल मान सकते हो। अगर आपका पेनिस साइज इतना है तो सफिशियंट है। मोटाई हर किसी की अलग अलग होती है, तो उस चीज पे अपन डिपेंड नहीं कर सकते। अगर किसी को बढ़ानी है तो आप वीडियो देखिएगा, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, पेनिस का साइज काफी ज्यादा छोटा हो रहा है। किसी किसी का कहना है कि मेरा पेनिस का साइज पहले ठीक था लेकिन अब लिंक सिकुड़ रहा है। उसका मेन कारण क्या है? आपकी लाइफ स्टाइल, ओवर मास्टरबेट, स्मोकिंग, अल्कोहल और भी बहुत से रीजंस है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको इस टाइप की कोई समस्या लग रही है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मैं वीडियो में पूरा आपको बता रहा हूं, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो को एंड तक देखें। पेनिस का नॉर्मल साइज कितना होता है? 3.5 इंच से 5.25 इंच तक। कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे आपका लिंक छोटा है और आपका लिंक सिकुड़ रहा है तो आप ये देख लीजिए कि आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर गड़बड़ी हो चुकी है। आप अपने पार्टनर को हैप्पी नहीं कर पाओगे। अगर पार्टनर को हैप्पी नहीं कर पाओगे तो लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे और 100 प्रकार की समस्याएं इसमें नॉर्मली आपको मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि किन कारणों की वजह से ये होता है, ठीक है, और इनसे बचा कैसे जा सकता है। कारण की बात करते हैं। स्मोकिंग करना, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो जो होता है, अल्कोहल करना, स्मोकिंग करना, इससे क्या होता है? ब्लड फ्लो कमजोर हो जाता है, जो पूरी नर्व्स पे डिपेंड करता है। कैसे? आपने सुना होगा कि वो आदमी बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, उसको ब्रेन स्ट्रोक आया और उसकी मतलब कि हार्ट अटैक आया, उसको ब्रेन स्ट्रोक आया, उसकी जो खून की नलियां थी उसमें थक्का जम गया। नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है कि बहुत आसानी भाषा में समझा रहा हूं आपको। वो थक्का जो जमता है वो केवल ऐसा नहीं कि ब्रेन में जम रहा हो, हार्ट की वेसल्स में जम रहा हो, आर्टरी में जम रहा हो, वो एज ए पूरी बॉडी की बात हो रही है। अगर पूरी बॉडी में कहीं भी वेन्स में थक्का जमेगा तो क्या होगा? उसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, उसके पास प्योर ब्लड नहीं जा पाएगा। और जब ब्लड अच्छे से नहीं जा पाएगा तो वो चीज धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देगी। चाहे आप हार्ट को ले लीजिए, चाहे ब्रेन को ले लीजिए, चाहे लिंग को ले लीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप जिसको मतलब कि ब्लड फ्लो की समस्या लग रही है और जिसका लिंक काफी ज्यादा सिकुड़ रहा है, अच्छे से तेल की मालिश करिए, लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए, खाने पीने में फाइबर प्रोटीन की चीजें लीजिए। जो आप गलत हरकत करते हैं, ओवर मास्टरबेट, सबसे पहले उसको बंद कीजिए। ओवर मास्टरबेट में ऐसा नहीं कि अगर आप हफ्ते में 1 बार कर रहे हो सफिशियंट, महीने में 4 से 5 बार कर रहे हो सफिशियंट, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत से लोग इस पे ये राय भी देते हैं कि नहीं, ओवर मास्टरबेट मतलब कि हफ्ते में 2 बार करने वाले को भी मतलब कि इस टाइप की दिक्कत होती है। नहीं, अगर कोई चीज, जैसे कि सिंपल सी बात मान लीजिए, आप टेस्टोस्टेरोन है, वो ऐसा तो है नहीं कि निकलने के बाद बनता नहीं, वो तो हाथों हाथ बनने की प्रोसेस उसकी चालू हो जाती है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया है उस वो सफिशियंट है। तीसरी चीज, आपको कीगल एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। कीगल एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करेंगे, आपकी पेल्विक जो मसल्स होंगी ना वो स्ट्रेच होंगी और खुलेंगी, वो जिससे आपका पेनिस का साइज में, ब्लड फ्लो में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर मसल्स अगर अच्छे से स्ट्रेच होंगे, अगर जैसे ये मान लीजिए पेल्विक मसल्स है, अभी ये ऐसे हैं, अगर ये ऐसे करके स्ट्रेच होंगी तो पेनिस का साइज तो आगे की तरफ जाएगा ना, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। लेकिन कि हल्की फुल्की लंबाई बढ़ाने में भी, मोटाई बढ़ाने में भी।
दूसरी चीज, आप जैसे कि जो स्टेमिना वाली चीजें ज्यादा खाइए। आप भले इसमें कुछ आयुर्वेद की जड़ी बूटी है वो ले सकते हैं, इन चीजों से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जिनको ईडी की समस्या है उनके लिए भी सेम चीजें हैं, लेकिन बस उनको ये है कि अगर आप जब संबंध बना रहे हो तो आपको स्टार्ट और स्टॉप टेक्निक का यूज करना है। ठीक है, एक्सरसाइज अपनी प्रॉपर रखनी है। और सभी लोगों से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो मार्केट में सिडलाफिड वगैरह ये सब बिकती है, आप इनका प्रयोग जितना जल्दी हो सके बंद करें। क्यों? क्योंकि इनसे आपको पूरी हेल्थ का फर्क पड़ेगा, पूरी हेल्थ आपकी ये खराब कर देंगे। ठीक है, आप कुछ टाइम इरेक्शन के लिए ये सब चीजें करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, आपकी हेल्थ को पूरा बर्बाद कर सकता है। आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि सेक्स टेबलेट खाकर संबंध बना रहे थे और अचानक से अटैक आया। वो क्यों आता है? एक तरफ से ब्लड फ्लो पहले से वीक होता है और अचानक से ब्लड फ्लो इतना तेज जाता है कि वो नसें तक फट जाती है। तो आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और पेनिस की मसाज के उपाय बता रहा हूँ। जैसे अब नॉर्मली अगर जिसको मतलब कि बहुत ज्यादा छोटा है तो ये बिल्कुल रामबाण उपाय बता रहा हूँ आपको, घर पे आप इसको कर सकते हैं। हल्के से ओरिजिनल सरसों का तेल, ओरिजिनल सरसों का, ये नहीं कि दुकान से लिया हुआ हो, ओरिजिनल सरसों का तेल। ओरिजिनल सरसों के तेल की पहचान क्या होती है कि अगर आप नॉर्मली सिर पे भी लगाओगे ना तो उसके आंखों में से आंसू निकलते हैं, आंखों में से पानी टाइप से आता है, ये उसकी पहचान हो गई। अब उसमें आपको क्या करना है, 2 लौंग और 2 कच्ची कली लहसुन की अच्छे से तेल में पका लेना है उसको। ठीक है, 1-2 चीजें और हैं, और किसी को प्रॉपर तेल बनाना हो तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूं। उनकी आपको नॉर्मली अच्छे से पकाने के बाद उसको नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा, जो आपका ब्लड फ्लो है वो तेज होगा, जो वेसल्स होंगी वो खुलेंगी, और धीरे धीरे करके पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन प्लस साइज धीरे धीरे करके हल्का हल्का इंप्रूव होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, मोटाई में भी आपको फायदा मिलेगा। खाने में प्रॉपर प्रोटीन डाइट वगैरह रखनी है आपको। ठीक है, और दोस्तों अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम ये सब तेल वगैरह नहीं बना सकते और हमें आपको अच्छा तेल प्रिस्क्राइब किए तो कीजिए, तो हमारा खुद का ओरिजिनल 29 हर्ब से बना हुआ, 29 जड़ी बूटियों से बना हुआ प्योर आयुर्वेदिक तेल है सिलावरिक्स गोल्ड ऑयल। इससे पेनिस के साइज में भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, मोटाई में भी अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, और साथ की साथ में जिनको ईडी की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, जिनके लिंग में तनाव नहीं आ रहा उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, लेकिन रिजल्ट इसके इतने शानदार हैं, बहुत ही बेहतरीन। जिसको भी चाहिए वो हमारी स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है। वैसे अगर किसी को हमसे पर्सनली चाहिए हो तो हम सेंड कर देंगे। अब बात करते हैं इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, मैं जिसके लिए हमेशा मना ही करता हूं और आज भी मना ही करूंगा, पेनाइल इनलार्जमेंट सर्जरी। जिससे क्या होता है कि आपकी नॉर्मली एक नेचुरल चीज जो होती है वो नेचुरल होती है। अगर आप सर्जरी कराने के बाद में, जैसे मान लीजिए पेनिस को प्यूबिक बोन से वो लिगामेंट हटाए जाते हैं वहां से, तो उससे थोड़ा बहुत साइज हल्का फुल्का इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक सर्जरी सर्जरी होती है, सबको कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, रिस्क भी होते हैं, सब चीजें उसमें देखने को मिलती है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया है वो चीजें आप आज ही बंद करें। ड्रिंक वगैरह अगर आप करते हैं और आपको ये सब दिक्कत है, बिल्कुल बंद करें। स्मोकिंग बंद करें। कीगल एक्सरसाइज जरूरी है, कीगल एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देगी इसमें। मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह करते हैं तो बिल्कुल बंद करें। ठीक है, बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद करें, ओवर मास्टरबेट वगैरह बिल्कुल बंद करें। ठीक है, जंक फूड वगैरह अगर खाते हैं तो आप बिल्कुल बंद करें। खाने में हेल्दी फूड्स लीजिए कि जिसमें स्टेमिना ज्यादा, उसमें सब चीजें मतलब इंक्रीज हो। दूध वगैरह आप बिल्कुल ले, दही वगैरह बिल्कुल लीजिए, आप जितने हो उसके मूंग दाल वगैरह ये सब चीजें खाइए। एक्सरसाइज जरूर करिए, एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, आपको केवल ना कि पेनिस लेकिन पूरी बॉडी पे फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर जिनको ईडी की समस्या उनके लिए भी ये सेम नियम से, और किसी का लिंक को ऐसा किसी को लग रहा है कि नहीं पेनिस मेरा बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप जो आपको मैंने बताया है आप वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे ऑयल मंगवा सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके बहुत बेहतरीन काम करेगा। अगर किसी को शुगर है, हाँ शुगर वाला भी बताता हूँ आपको। अगर किसी पेशेंट को शुगर है ना, उसके अंदर ईडी की समस्या 90% देखने को, 90 नहीं 99% देखने को मिलती है। अगर आपको आपकी एज 40+ है और आपके अंदर आपको डायबिटीज है, आपको 99% आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पेनिस में इरेक्शन ही नहीं है। 99% केसेस के कहानी।
आप सबसे पहले जो अभी मैंने नियम बताए वो फॉलो कीजिए, जो मेरी और वीडियो जो है वो देखिए। अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो आप मेरे से कंसल्ट करिए, डायरेक्ट स्क्रीन पे नंबर दे रखा है मैंने। लेकिन शुगर पेशेंट हमेशा जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को और सलाह चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को कंसल्टेशन करना हो और भी किसी डिजीज को लेके आप हमसे कंसल्ट करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।